गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नॉलेज टावर में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ाया था और बताया था आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी बताया था। तो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, इसके बाद में सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव होता है, इसके बाद में V3 यानी वर्ब का तीसरा रूप यानी पास्ट पार्टिसिपल रूप होता है। तत्पश्चात और कुछ होता है, ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, ये सभी के सभी सेंटेंस जो हैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये जो टेंस सेंटेंस दिए हुए हैं सब में आपको जहाँ जहाँ ब्लैंक स्पेस है उसमें आपको सिंस या फॉर भरना है। ठीक है, जहाँ जहाँ ब्लैंक स्पेस है उसमें आप लोगों को सिंस और फॉर भरना है। ये सभी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल हैं। आप लोगों ने बताया था कि सिंस और फॉर कहाँ कहाँ आता है। देखिए, सिंस वहाँ आता है जहाँ पर किसी दिन का नाम दिया हो, किसी महीने का नाम दिया हो, किसी टाइम का नाम दिया हो, यानी किसी ईयर का नाम दिया हुआ हो, यानी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है ना, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है कि किसी दिन का नाम, महीना का नाम, साल का नाम, समय का नाम यदि दिया रहे तो समझिए कि वहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम है। तो वहाँ जब पॉइंट ऑफ टाइम आपको समझ में आ जाता है तो वहाँ पर आप सिंस का प्रयोग करेंगे। और जहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम होता है, जहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम होता है वहाँ पर आपको फॉर का इस्तेमाल होगा। जैसे मान लीजिए 4 दिन, 5 दिन, 4 महीना, 5 महीना, 4 बरस, 10 बरस होता है ना, 4 सप्ताह, 5 सप्ताह। यदि ये इस तरह का है तो वहाँ पर आपको ये हुआ पीरियड ऑफ टाइम, वहाँ पर आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, अब हम आते हैं आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस 1968। ये यहाँ पर आपको पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ टाइम चूँकि ईयर का ये नाम दिया हुआ है 1968 1968, तो यहाँ पर आपको सिंस होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर सिंस भर देंगे। क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ईयर का नाम दिया हुआ है। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही हैज स्टडीड 2 आवर्स। यहाँ देखिए 2 आवर्स यानी 2 घंटा बताया हूँ। 2 घंटा, 4 घंटा, 4 महीना, 6 महीना, 4 बरस, 10 बरस इत्यादि यदि हो, यानी पीरियड ऑफ टाइम हो, तो वहाँ पर आप फॉर लगाएंगे। तो यहाँ पर जो है 2 आवर्स जो है आपका पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पर आपको फॉर होगा। तीसरा देखिए, शी हैज़ बीन इल ए वीक। ए वीक यानी ए वीक मतलब 1 सप्ताह। ठीक है ना, ए वीक यानी 1 सप्ताह। तो यहाँ पर जो है आपका पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है, तो ही हैज़ बीन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो बीन लगा हुआ है आप समझेंगे कि बीन क्या है। बीन जो है यहाँ पर V3 है। चूँकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है, तो ये बीन जो है आपका V3 है। सब्जेक्ट हैज या हैव या बीन यानी V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल। तो ये बीन जो है आपका
V3 है। क्यों कि ये देखिए यहाँ पर बी होता है, वाज होता है और ये बीन होता है। ये बीन जो है बी का V3 है, ठीक है। इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। तो आई हैव, शी हैज़ बीन इल ए वीक, ये आपको पीरियड ऑफ टाइम है। तो जब पीरियड ऑफ टाइम है तो यहाँ पर क्या होगा, फॉर ए वीक। अच्छा, ये देखिए आई हैव बीन ए स्टूडेंट 10 ईयर्स। देखिए यहाँ पर 10 ईयर्स जो है आपको नंबर में है, 10 ईयर्स यानी नंबर में है, तो ये भी आपको पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है। तो यहाँ भी होगा आपको फॉर 10 ईयर्स। यदि मतलब कोई अवधि या समय नंबर में दिया हुआ हो तो आप समझिए कि वहाँ पर फॉर लगाएंगे, ठीक है। और यदि केवल पॉइंट दिया हुआ हो तो आप वहाँ पर सिंस लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ही हैज़ बीन एब्सेंट 5 डेज। ये देखिए नंबर में है 5 दिन, जब 5 दिन है तो यहाँ पर फॉर लगाएंगे। ये आपको पीरियड ऑफ टाइम है। ही हैज़ बीन इल ए लॉन्ग टाइम, ये भी आपको पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर ही आपको फॉर लगेगा। आई हैव बीन बिजी सम टाइम पास्ट, आई हैव बीन बिजी सम टाइम पास्ट। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये भी आपको पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर होगा फॉर सम टाइम पास्ट। अच्छा, दे हैव बीन हियर मंडे लास्ट। अब देखिए यहाँ पर मंडे लास्ट जो है ये आपको पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। मंडे लास्ट जो है आपको पॉइंट ऑफ टाइम है, तो जब पॉइंट ऑफ टाइम है तो यहाँ पर आपको सिंस लगाएंगे। तो दे हैव बीन हियर सिंस, ठीक है। अच्छा, यू हैव बीन हियर 10 o'clock। देखिए 10 o'clock यानी 10 बजे, ठीक है ना। यहाँ भी आपको पॉइंट ऑफ टाइम है, तो ये हो गया, समझिए कि ये टाइम जो है आपको पॉइंट ऑफ टाइम है। तो यू हैव बीन हियर 10 o'clock, तो 10 o'clock यानी 10 बजे जो है, 10 बजे से यानी आपका ये आपको पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर हो जाएगा सिंस 10 o'clock। और ये देखिए विनोबा हैज़ बीन ए गुड ओरेटर हिज चाइल्डहुड। ये हिज चाइल्डहुड जो है ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पर आपको सिंस होगा, ठीक है। तो ये हुआ फॉर और सिंस मतलब फिलअप करने का पैटर्न। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर यदि आपको आता है सिंस और फॉर भरने के लिए, या मान लीजिए कि कुछ भी नहीं दिया गया है, मान लीजिए कि सिंस और फॉर भरने का कोई भी इंडिकेशन भी नहीं दिया गया है, केवल आपको सेंटेंस दिया हुआ है और आपको कंप्लीट करना है, तो आप जहाँ पर समझेंगे कि पॉइंट ऑफ टाइम है वहाँ पर आप सिंस लगा देंगे, सिंस भरेंगे, और जहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम है वहाँ पर आप फॉर लगाएंगे, ठीक है। तो आज का क्लास मैं यहीं पर एंड करता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।